एक टॉपिक है ना फॉरेस्ट में दिया था। चलिए तो डेट लिखते हैं, पहले नंबर हम लोग का डेट जो छूटा हुआ था। कहाँ गया एरिया? हाँ, पालकोट। पालकोट में लिखिए 1990। पालकोट में 1990। दलमा 1976, 1976। सर पालकोट कितना बोले सर? 1990। दलमा 1976, 1976। उधवा, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, उधवा झील 1991, 1991, 1991। लावालोंग, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालोंग 1978, 1978। लावालोंग 1978। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, 1976, 1976, 1976। पारसनाथ और तोपचाची दोनों में 1984, 1984, 1984, 1984। पारसनाथ और तोपचाची। तोपचाची 78। 74 या 84। जब ये नोटिफिकेशन सेंचुरी का दिया है बाकायदा डेट के साथ में, तो हम इसी को मानेंगे ना। ठीक है। कोडरमा, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, 1985, 1985। हजारीबाग, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, 1976, 1976, 1976। बेतला, बेतला भी 1976, 1976। कौन सा बचा? पलामू टाइगर, महुआ डाढ़ बच गया सर। ठीक है। पलामू लिखिए 1974। पलामू, पलामू पीटीआर 1974, 1974। और महुआ टार, महुआ टार भी 1976, 1976। अच्छा, उसको कहते क्या है एग्जैक्ट? महुआ टार, महुआ डांड, क्या होता है वो? महुआ डाढ़ है सर। महुआ डांड। हाँ, जी। महुआ डांड, बिल्कुल। और महुआ टाड़ इधर बोकारो में हुआ। हाँ, बोकारो साइड है। हाँ, गुमला में भी है सर। 1976, ठीक है, 1976। अब लिख लीजिए झारखंड में, झारखंड में नो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। 9, नो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। लगभग जितना
मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब सबको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। लिख लीजिए इसमें बेतला, बेतला एनपी नेशनल पार्क, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का WLS लिख लीजिएगा, पलामू WLS, और महुआ डांड़, महुआ डांड़ WLS को एक ही सेंसिटिव जोन के तहत रखा गया है। ठीक है, ये तीनों को एक साथ किया गया है क्लब। और उसके बाद पारसनाथ और तोपचाची को, पारसनाथ और तोपचाची WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक ही इको सेंसिटिव जोन के तहत रखा गया है। इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र। इको पारसनाथ और क्या बोले सर? तोपचाची, तोपचाची, तोपचाची झील कितना बड़ा है? शायद 2.5 स्क्वायर किलोमीटर होगा। ठीक है, बाद बाकी सब इको सेंसिटिव जोन ही है। और इको सेंसिटिव जोन के कारण ही विवादग्रस्त हो गया था कौन? कौन हो गया था? सारंडा, सारंडा। पारसनाथ सर। पारसनाथ, पारसनाथ में उसी के कारण जो है ना उसमें लफड़ा शुरू हो गया था उसका। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जो मतलब झारखंड में, झारखंड बिहार में सबसे पहला जो गठित हुआ था ना आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो था बायमबुरु 1932 में, 1932 में ही गठित हुआ था। ठीक है, और ये बायमबुरु कहाँ है? उसी सारंडा में। अभी जो सारंडा को बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके तहत एक क्षेत्र ये आपका सासंदा बुरु को भी घोषित किया गया है, ये भी वहाँ एक सेंचुरी बनेगा। अच्छा, टोटल हम लोग कितना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काउंट कीजिए तो। 12 है। एक 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क। हाँ 12 है। ठीक है, 12 ही किया गया। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में ना थोड़ा डिटेल जानकारी लिखते हैं। ठीक है, सही, कई बार कुछ स्पेशल चीजें जो है पूछ देता है, इसीलिए। अच्छा, हम लोग लिखे थे झारखंड में संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना है? लिखे थे? नहीं लिखे। नहीं लिखे। अच्छा, एक डाटा थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, एक मिनट। एक डाटा इसको चेंज कीजिए। जो फॉरेस्ट कवर और सॉरी ट्री कवर और प्लस फॉरेस्ट लिखवाए थे ना, 31 पॉइंट कितना 71 या समथिंग कुछ लिखाए होंगे, या उसको लिखिए। हाँ 31.51 लिखिए, 31.51% फॉरेस्ट और ट्री कवर झारखंड में 31.51%। सर एक बार फिर से बोलिए। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ये डाटा हम कल लिखाए थे झारखंड में 2023 का, इसको 31.51% कीजिए, 31.51%। ठीक है, सर वन और वृक्ष आवरण ना? हाँ वन और वृक्ष आवरण। ठीक है, वन लिख लीजिए। वन कितना था? 29.81%। वन
ये लिखवाए थे सर। 29.81%, ठीक है। और वृक्ष आवरण लिखिए, ट्री कवर, ट्री कवर है 4.57%, 4.57%, ठीक है। ये क्या कर दिया है, सॉरी, ज्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा हो जाएगा। ये 31.51 कैसे दिया है इसका फॉर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? अच्छा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना लिखा है कल देखिए तो, कितना है वो? नहीं लिखा है उसको। 18.58 सर। 18.58 कहाँ से लिखा है होंगे? झारखंड ज्यादा में लिखा, वन में 29.81 लिखवाए हैं, फिर ऑफ द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, सॉरी वो तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का उतना वो है, वो ठीक है, हम समझ गए इसको क्या लिखा है। इसको लिखिए 31.51 नहीं है, 34.38 है। फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है ना, 34.38 लिखिए, 34.38%। झारखंड में वन और वृक्ष आवरण 34.38%। हो गया ठीक, 34.38%, सबका ठीक हो गया ना? संदीप, रोहित, हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक जो है ना ये लिखते जाएंगे। सबसे पहले पीटीआर। पीटीआर मतलब पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर। पलामू टाइगर रिजर्व। नहीं थोड़ा सा, नहीं हाँ वही है 48.5 पीटीआर। क्या? अच्छा उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, अभी लिखिए पीटीआर। पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व, इसका कुल पीटीआर, कुल पीटीआर क्षेत्र, कई जगह डाटा में मिसमैच होता है, इसलिए हम इसको एक बार क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अलग अलग डाटा मिलता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कुल पीटीआर क्षेत्रफल है 1306.79 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1306.79 स्क्वायर किलोमीटर। बाघ अभ्यारण्य इसमें है, ठीक है, मतलब टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर, समझते जाइएगा। अब इसके बाद पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका क्षेत्रफल है 979.27 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और फिर इस पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेतला नेशनल पार्क है 226.32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल किसका किसका याद रखना है हमको? ठीक है, इन तीनों का क्षेत्रफल हमको याद रखना है, नेशनल पार्क, बेतला का, उधवा का और सारंडा का, ये तीन याद रहने चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग पीटीआर से स्टार्ट करते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व, पीटीआर।
ठीक है, तो लिखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत गठित 9 बाघ अभयारण्य में एक है। ठीक है, मतलब 1973 में 9 टाइगर रिजर्व गठित किया, बनाया गया था, घोषित किया गया था। उसमें से पीटीआर भी एक है, मतलब शुरुआत से ही है। गठन कब हुआ इसका? गठन क्या है, अधिसूचना जारी होता है 1970। ठीक है, इसका क्षेत्र लातेहार प्लस गढ़वा। यहाँ की नदियां में है उत्तरी कोयल, वैसे सिर्फ कोयल भी लिखेगा तो गड़बड़ाना नहीं है। उत्तरी कोयल, बूढ़ा और ओरांग। ठीक है, औरंगाबाद सर औरांग है। हाँ ओरांग है, ओरांग रिवर। ठीक है, इसमें बाघों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये बाघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये विश्व का पहला अभयारण्य है जहां पहली बार बाघ जनगणना, टाइगर सेंसस, बाघ जनगणना हुई थी 1932 में। कई जगह साइट पे ही 1934 भी मिलता है। ठीक है, लेकिन 1932 ही इसका एग्जैक्ट डेट है, 1932। और ये किसने किया था ये जनगणना? तो J.W. निकोलसन ने किया था। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन लिख लीजिए। देश में, मतलब भारत में, देश में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत 1864 से 1864 से हुआ। क्या चीज का स्टार्टिंग सर? वनों का साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आते हैं बेतला। बी से बाइसन। बाइसन क्या होता है? जंगली भैंसा। उसका सिंग से क्या बनता था? सर वाद्य यंत्र बनता है सर, वो कौन सा? ई से भूल रहे हैं एलिफेंट, सर अभी। टी से टाइगर, उसके बाद एल से लेपर्ड, और ए से एक्सिस। एक बार ये भी पूछा था। ठीक है, सिंगा करके एक वाद्य यंत्र आता है जो बाइसन का सिंग से बनता था। और इवन जो राजगोंड है छत्तीसगढ़ के, राजगोंड अपना जो मुकुट बनाते हैं ना, जो एक बार सीएम साहब गए थे छत्तीसगढ़, याद कीजिए, और वो जो जी सिर, सर। हाँ, वो इसी बाइसन का सिंग से बनता था, मतलब बनता है। अभी बार काफी कम हो गया है बाइसन। अभी बाइसन के प्रवास के इसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में एक स्पेशल सर्वे किया गया है, इसको याद रखिएगा।
जी सर। इसका क्षेत्रफल नेशनल पार्क का एरिया 226.33 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 1986 में। ये रांची से कितना दूर है? एक बार पूछ दिया था कि ये क्या नाम है, किसी एग्जाम में पूछा था, दसम फॉल रांची से कितना दूर है? सर 3-2 है या 3-3 है सर? 3-3, 3-2, 3-3, थोड़ा बहुत वो मिसमैच मिलेगा। बेतला एक आदिवासी गांव है लातेहार में। ठीक है। इवन इसको जब अभी क्या बोलते हैं, बाघ अभ्यारण्य का उसको लेकर जाते, जब सरकार इको सेंसिटिव जोन घोषित की ना, तो उसके बाद यहाँ से कुछ परहिया और कोरवा ट्राइब्स के गांव को भी हटाया गया। परहिया और कोरवा। जी सर, पीबीटीसीज को वहां से हटाया गया है मतलब। हाँ, रिप्लेस किया गया, बिल्कुल। चीतल, हिरन, बाइसन, बाघ, टाइगर, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, ये सब इसके प्रमुख जानवर हैं यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखिए, सबका नहीं आता, कुछ कर सकते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायो जोग्राफिकल एरिया। भौगोलिक क्षेत्र, बायो जोग्राफिकल एरिया, अलग अलग बायो जोग्राफिकल एरियाज में पूरा बांटा जाता है। ठीक है, क्षेत्र को। तो उसमें इसमें किस में आता है? तो ये आता है इंडो मलय में। इंडो मलय, बायो जोग्राफिकल एरिया, इंडो मलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेतला हो गया, अब आते हैं हजारीबाग। आज भी यहाँ पर बाघ पकड़ने का जाल है, मतलब ट्रैप, कुआं टाइप का ट्रैप बनाया हुआ है। और हजार बाघ, मतलब इसको 1000 टाइगर सिटीज कहा जाता था। तो 1000 गार्डन, गार्डन नहीं, ये से रिलेट करता है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। और ये अभ्यारण्य बना था फर्स्ट में 1954, 1954 में। अच्छा, ऐसा क्या है कि जितने अभ्यारण्य हैं वो 1976, 72 इनमें अधिसूचित होते हैं, क्या कारण है? सर ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत, मतलब जो 1972 में आया था, शायद उसके तहत ये इसका नाम हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, उसी के तहत जो है ना ये किया गया था, नोटिफाई किया गया था। इसके कारण जो है जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो बाढ़ के देखे जाते हैं, उसी के तहत उनको रजिस्टर्ड किया गया था। इसलिए झारखंड में जैसे बताया ना, सोसांगदाबुरु या बोएमबुरु, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। मतलब इनको ना राइट ऑफ कर दिया गया, चुपके से हटा दिया गया, लिखना ही बंद कर दिया गया। अच्छा, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब अधिसूचित किया गया था? कौन सा डेट लिखे हैं हम लोग? 76 में सर। हाँ, 76 में। यह अभ्यारण्य बना था 1954 में इसको। और उस समय ये क्या था पता है? नेशनल पार्क। झारखंड का अगर देखा जाए पहला नेशनल पार्क तो ये हजारीबाग था। ठीक है। यह अधिसूचित हुआ 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये झारखंड का इकलौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आयताकार है, रेक्टेंगल है। लिख लीजिए, आयताकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेक्टेंगल। इसका 3 एंट्री गेट, एक है पोखरिया, उसके बाद सालपर्नी और बहिमार। पोखरिया, सालपर्नी और बहिमार, इसमें सबसे मेन कौन है? जो NH-33 के पास है, पोखरिया। मतलब उधर से सात क्या बोले सर? हाँ, पोखरिया। सालपर्नी, सालपर्नी ये हिरन का सबसे बड़ा जो प्रजाति है सांभर, उसके लिए पहले जाना जाता था, सांभर के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, पहले सांभर के लिए था। उसमें बेतला नहीं दे और पूछे कौन सा मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाघों के लिए प्रसिद्ध था, तो हजारीबाग मारिएगा, अगर बेतला और PTR नहीं देता है तो। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं चीतल, जंगली सुअर, काले भालू। कॉमन वाला को हटा देना है, ध्यान रखिएगा, कॉमन वाला को हटा के जो स्पेशल वही मिल रहा है उसी को याद। भालू, सियार तो सब जगह मिलता है, शाही, लकड़बग्घा, पेंगोलिन, पेंगोलिन हर सब जगह खेतों में दिखता है हमको। सर्प चील, सर्प चील, पैराडाइज फ्लाई कैचर, वैसे नाम इसका बहुत है लेकिन बहुत कॉमन है ये, पैराडाइज फ्लाई कैचर। किंगफिशर, वो भी तो काफी कॉमन है। उसके बाद बी ईटर, स्विफ्ट, स्विफ्ट भी पक्षी कॉमन है। बबलर, बबलर, काला डोंगो, ड्रोंगो, वुड पेकर। ठीक है, इतना याद रखिए। वैसे ये इन सब को छोड़कर झारखंड का इकलौता ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जंगली गिद्ध जाता है। लिख लीजिए, वाइल्ड वेल्चर, जंगली गिद्धों के लिए, सॉरी, जंगली गिद्धों वाला झारखंड का एकमात्र अभ्यारण्य। अब आते हैं महुआ डार। हो गया, लिख लीजिए। कुछ छोटा किसी का अभी तक? सर पैराडाइज क्या बोले थे? एक छूट गया था। पैराडाइज फ्लाई कैचर, याद नहीं रख, बार दिमाग बिठा लेना, याद रहा ठीक है, लेकिन अब जैसे ये है जंगली गिद्ध तो इसको याद करना है। सब लिखिए ना, छोटा है कुछ और? चलिए, महुआ डार, महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य, वोल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
गठन इसका हुआ था 1976। इसमें प्रयास था एसपी शाही का, आईएफएस थे एसपी शाही, उनके ही प्रयास से हुआ था। बूढ़ा नदी बहती है यहीं, और बूढ़ा नदी का लोध जलप्रपात भी यहीं है। लोध जलप्रपात का खूब क्या ऊंचाई में झारखंड में कौन से नंबर पे आता है? पहला नंबर है। हाँ फर्स्ट है, ठीक है, हाइट में। मतलब अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, तो महुआ डार में है। तितलियां मिलती हैं। अभी हम वो क्या बोलते हैं, तितली पार्क गए थे, सर आवाज ये नहीं आ बिरसा रहा है। जैविक पार्क। आ रहा है सर, बोलिए। ग्रीन पिट, तो तितली पार्क गए थे। अब वहाँ प्लास्टिक का कर तितलियों को मतलब ये करने का कोशिश किया है रखने का, लेकिन हमको लगता है कि मेरा गाड़ी में जितना तितली आता होगा ना, उससे भी कम तितली है वहाँ। वाइपर, विप, स्कॉर्पियन, ठीक है। तितलियां, ग्रीन पिट, वाइपर, विप और स्कॉर्पियन, ये सब मेन है यहाँ पर। और किसके लिए जाना जाता है? भेड़िया। अच्छा, देश में भेड़िया अभयारण्य कितने हैं? एक है। यही सिर्फ वाला है। यही है। हाँ यही है। अब आते हैं दलमा। दलमा जाना जाता है, वैसे 3 ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसमें ह्यूमन एलिफेंट संघर्ष के लिए जाना जाता है, लेकिन दलमा उसमें सबसे प्रमुख तौर पर आता है। मानव हाथी संघर्ष, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। दलमा पहाड़ है ना, उसको दलमा माई कहते हैं। और यहाँ पर ग्रेट हंटिंग, बीसू शिकार भी होता है, ठीक है। अभी शायद फरवरी आसपास या जनवरी में ही होता है बीसू शिकार, 1976 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? संजय गांधी। हाँ, संजय गांधी, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह के वन मिलते हैं? तो वन है ड्राई पेनिसुलर साल। ड्राई पेनिसुलर साल यानी शुष्क प्रायद्वीपीय, प्लस मतलब ये तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ मिलता है नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। नॉर्दर्न उत्तरी शुष्क ड्राई मिश्रित मिक्स्ड डिसिडियस मतलब पर्णपाती वन, ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, झारखंड में ऑर्किड के लिए कौन दिया जाना जाता है? खूब ऑर्किड मिलता है। फिर से बोलिएगा सर, क्या बोले थे? झारखंड में ऑर्किड के लिए किस एरिया जाना जाता है? ऑर्किड, ऑर्किड का फूल होता है ना, जी सर। कहाँ पाया जाता है? किरीबुरू, वेस्ट सिंहभूम। हाँ सारंडा, बिल्कुल। सारंडा जो फेमस है, तो यहाँ भी मिलता है, जड़ी बूटी के लिए है।
जेटी प्लस और, ठीक है। जानवर में है भौंकने वाले हिरन, काटने वाले नहीं, भौंकने वाले हिरन, बार्किंग डियर। गली सुअर, उसके बाद विशाल गिलहरी, उसके बाद सुस्त भालू, स्लोथ बियर, सुस्त भालू, स्लोथ बियर। उसके बाद शाही, माउस हिरन, तितलियां, ये पाए जाते हैं यहाँ पर।